आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए बढ़ते हम अपने प्रश्न की तरफ। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता किसी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक की शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मन को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत साँचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। आपके 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों। जो आपका पहला विकल्प दे रखा है वह है यह सीखने की ही एक विधि है। दूसरा विकल्प है रटंत का अंत करता है। तीसरा विकल्प है इसका ढांचा निश्चित होता है और चौथा विकल्प है आपका उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन के बारे में हमको क्या बताना है, कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है। तो दोस्तों अभी आपने अपने गद्यांश में एक लाइन पढ़ी, मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन सीखने की ही एक प्रणाली है, सीखने की एक प्रणाली है जिसमें उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वह यह होगा, इसमें आपका दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, इसमें परंपरागत सांचे के अनुपालन के स्थान पर स्वयं अपना ढांचा निर्मित करना होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन कैसा है, सीखने की एक प्रणाली है जिसमें उत्तर पहले से ही निर्धारित नहीं होते हैं। इसमें परंपरागत सांचे के अनुपालन के स्थान पर स्वयं अपना ढांचा क्या करना होता है, निर्मित करना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार जो आपका विकल्प दे रखा है वह कौन सा सही हो जाएगा। पहला विकल्प दे रखा है यह सीखने की ही एक विधि है, यह विकल्प क्या है, बिल्कुल गलत है।
दूसरा दे रखा है रटंत का अंत करता है, यह विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प दे रखा है यह इसका निश्चित ढांचा होता है। तो दोस्तों यह विकल्प कैसा हो जाएगा, यह कथन जो है आपका बिल्कुल भी सत्य नहीं है, इस कारण से यह विकल्प हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा विकल्प दे रखा है उत्तर पहले से ही निर्धारित नहीं होते, यह विकल्प भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं विकल्प सी या फिर आपका जो तीसरा विकल्प है वह कैसा हो जाएगा, विकल्प जो तीसरा हो जाएगा वह सही होगा, सही होगा। तो दोस्तों आप लोगों को आपका उत्तर मिल चुका है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।